हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने टेस्ट सीरीज भाग 1 का प्रैक्टिस सेट 10 को सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम लोग टेस्ट सीरीज भाग 1 का प्रैक्टिस सेट 11 को सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके पहले एक प्रश्न है जो कि प्रैक्टिस सेट 9 का है, क्वेश्चन नंबर 71। इसमें कमेंट आया था कि मैम इस प्रश्न को डिफाइन कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये प्रश्न है, निम्न में से किन रेखाओं से चित्र में प्रशांति को दर्शाया जाता है? ए ऑप्शन लंबवत रेखा, बी कर्णवत रेखा, सी क्षैतिज रेखा, डी ग्रीक। तो अब इसमें सबसे पहले हम रेखा के विषय में जानेंगे कि रेखा क्या होती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। रेखा दो प्रकार की होती है, लेकिन अगर दिशा के आधार पर पूछा जाए कि दिशा के आधार पर रेखा कितनी प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। क्षैतिज रेखा, लंबवत रेखा, कर्णवत रेखा। क्षैतिज रेखा को इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। लंबवत रेखा या इसी को खड़ी रेखा भी कहते हैं, वर्टिकल लाइन हो गई। और कर्णवत रेखा को डायगोनल लाइन कहते हैं। अब इन रेखा के प्रभाव को हम जानेंगे। इसके पहले हम जानेंगे कि प्रशांति का क्या अर्थ होता है। तो प्रशांति में से होता है शांत, स्थिर, और अशांत में से होता है, अशांति में से होता है जो शांत न हो, अस्थिर, बेचैन। अब पहले क्षैतिज रेखा को जाने पढ़ेंगे। क्षैतिज रेखा, इसी को हम कहते हैं लेटी हुई रेखा। ये क्या दर्शाती है, इसका क्या प्रभाव होता है? तो ये चित्र में शांत, मौन, निष्क्रिय, अचर, स्थिर, विश्राम और दूरी को दर्शाती है। और जो लंबवत रेखा होती है, इसी को ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं, खड़ी रेखा भी इसी को कहते हैं। ये चित्र में क्या दर्शाती है? तो ये चित्र में गौरव, संतुलन, स्थिरता, ऊंचाई, सक्रियता, दृढ़ता, महत्वाकांक्षा, शक्ति, प्रतिष्ठा, सत्य, ईमानदारी और शक्तिशाली होने का प्रभाव दिखाती है। तो ये हो गई लंबवत रेखा। और तीसरी है कर्णवत रेखा या इसी को तिरछी रेखा भी कहते हैं। तो ये चित्र में संक्रमण दिखाती है, नाटकीयता को दिखाती है, असंतुलन को दिखाती है और उत्तेजना प्रकट करती है। तो प्रशांति क्या दर्शाती है? प्रशांति कौन सी रेखा दर्शाती है? तो क्षैतिज रेखा जो है ये शांत होती है, मौन होती है, निष्क्रिय होती है। तो क्षैतिज रेखा जो है ये चित्र में प्रशांति को दर्शाती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर इसमें हुआ। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम प्रैक्टिस सेट 11 को देखते हैं। अपने टॉपिक पे आते हैं, प्रैक्टिस सेट 11 को सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 11 में इसमें पहला प्रश्न है, निकोलस रोरिक ने किस विशेष क्षेत्र से अपनी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण पेंटिंगें बनाई? ए ऑप्शन तिब्बत, बी मंगोलिया, सी कश्मीर, डी नेपाल। तो अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान इन्होंने कई महत्वपूर्ण पेंटिंगें बनाई थी निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक का जन्म रूस में होता है, लेकिन जब ये 1928 ईस्वी में भारत आते हैं, और भारत में कहाँ आते हैं? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहुँचे और वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों को देख करके यहीं पर वो बस जाते हैं। और इन्होंने हिमालय और कुल्लू की संस्कृति पर कई चित्र बनाए। इन्हें माउंटेन ऑफ रोरिक के नाम से भी जाना जाता है। इनका उपनाम है महर्षि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुल चंद्र डे के द्वारा बनाया गया पोर्ट्रेट है। ए ऑप्शन अवनींद्रनाथ टैगोर, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी महात्मा गांधी, उपरोक्त सभी। तो मुकुल चंद्र डे जो हैं ये अमीर वर्ग के लोगों का पोर्ट्रेट बनाने के लिए जाने जाते थे। इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, अल्बर्ट आइंस्टीन, इन सभी का पोर्ट्रेट बनाए थे,
तो ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलस रोरिक ने अपनी कला के माध्यम से किस प्रकार की शांति का संदेश दिया? ए ऑप्शन विश्व युद्धों की समाप्ति, आंतरिक और बाहरी शांति, आर्थिक शांति, राजनैतिक शांति। तो इन्होंने आंतरिक और बाहरी शांति का संदेश दिया था। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलस रोरिक ललित विस्तार में कलाओं की कितनी संख्या बताई गई है? ए ऑप्शन 64, बी 86, सी 72, डी 60। तो ललित विस्तार में कलाओं की संख्या 86 बताई गई है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। ललित विस्तार के लेखक कौन है? अश्वघोष हैं। यह धर्म से संबंधित है, और धर्म में किस धर्म से? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें कलाओं की संख्या 86, कभी कभी ऑप्शन में 89 भी दे दिया जाता है, लेकिन हम पहला हमारा जो है टिक हम 86 पे करेंगे। 86 नहीं रही तब हम 89 पर करेंगे, लेकिन ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय वास्तुकला किससे संबंधित है? ए ऑप्शन शिल्पशास्त्र, चित्रसूत्र, मानसी शास्त्र, वेद। तो मूल भारतीय वास्तुकला शिल्प शास्त्र से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन प्रजापति किस कला के लिए प्रसिद्ध थे? ए ऑप्शन चित्रकारी, बी मूर्ति कला, सी संगीत कला, डी नृत्य कला। तो अर्जुन प्रजापति मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। अर्जुन प्रजापति, इनका जन्म राजस्थान में होता है और इनकी बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है बनी ठनी, जो कि पत्थर माध्यम में बनी है। और इनकी मृत्यु भी इम्पॉर्टेंट बनेगी, क्योंकि इनकी मृत्यु 2020 में होती है। कोरोना काल में इनकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमांसवाद आंदोलन की शुरुआत किस सदी में हुई? ए ऑप्शन 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी और 19वीं सदी। तो 18वीं सदी में हुई। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्रव में क्ले को मिलाने से मजबूती बढ़ जाती है? किस द्रव में क्ले को मजबूती प्राप्त होती है? ए ऑप्शन रेत, बी ग्रोग, सी रेजिन, डी कपास के रेसे। तो ग्रोग से क्ले को मजबूती प्राप्त होती है। ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। लेकिन यही ऑप्शन में अगर रहता भूसी, या इसी को हस्क कहते हैं, भूसी रहता तो पहला करेक्ट आंसर हमारा भूसी होता, और नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ग्रोग पे टिक करेंगे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैकेनिकल प्रिंटिंग कब शुरू हुई थी? 1556, 1857, 1930, 1660। तो भारत में मैकेनिकल प्रिंटिंग की शुरुआत 1556 में होती है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिमाओं में शिव की मुद्रा किस रूप में दिखाई देती है? ए ऑप्शन अतिभंग, बी त्रिभंग, सी प्रतिलिधा, डी अभय मुद्रा। तो अतिभंग मुद्रा में दिखाई देती है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपनी भांग मूर्तियों के लिए कौन जाना जाता है? ए ऑप्शन मृणालिनी मुखर्जी, बी केजी सुब्रमण्यम, सी बीसी सान्याल, डी अंकित पटेल। तो मृणालिनी मुखर्जी जो है ये अपनी भाड़ मूर्तियों के लिए जानी जाती हैं। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन संत चित्र की माप क्या है? ए ऑप्शन 40 मीटर, बी 23 मीटर, सी 32 मीटर, डी 38 मीटर। तो मध्यकालीन संत चित्र की माप बी 23 मीटर है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। और मध्यकालीन संतों में यह चित्र जैसे रामानुजा,
कबीर, तुलसी, सूरदास जैसे मध्यकालीन संतों पर आधारित ये चित्र है और फ्रेस्को ब्यूनो में बना है। इसकी माप 23 मीटर है। इसकी माप कितनी है? 23 मीटर है। और ये बना कहाँ है? तो ये शांति निकेतन के हिंदी भवन पर बनाया गया था। इसको बनाने वाले चित्रकार हैं विनोद बिहारी मुखर्जी और इन्होंने यह चित्र 1947 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रिंट निर्माता है? ए ऑप्शन माइकल एंजिलो, बी केनोवा, सी राफेल, डी रेम्ब्रा। तो प्रिंट निर्माता है रेम्ब्रा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से स्थापत्य की विशेषता खरबूजिया गुंबद है? खरबूजिया गुंबद किसकी विशेषता है? जामा मस्जिद आगरा, मोती मस्जिद आगरा, ताजमहल आगरा और गोल गुंबज कर्नाटक। तो जामा मस्जिद आगरा की ये विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूशनलिज्म सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज डिकी, अरस्तु, क्रोचे, क्लाइव वेल। तो जॉर्ज डिकी ने दिया। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद बिहारी मुखर्जी कहाँ के कलाकार हैं? शांति निकेतन, कलकत्ता, बंगाल, नूतनवादी शैली। तो विनोद बिहारी मुखर्जी शांति निकेतन के कलाकार हैं। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। और ये नेत्रहीन कलाकार हैं। इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म सत्यजीत रे ने बनाई थी, जिसे थर्ड आई या इनर आई के नाम से जाना जाता है फिल्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केजी सुब्रमण्यम चित्र 3 पौराणिक देवियां कहाँ सुरक्षित है? ए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, बी भारतीय संग्रहालय कोलकाता, सी कला भवन शांति निकेतन, डी इनमें से कोई नहीं। तो केजी सुब्रमण्यम का यह चित्र जो है कला भवन शांति निकेतन में सुरक्षित है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। केजी सुब्रमण्यम का पूरा नाम कलपति गणपति सुब्रमण्यम है। इनको मणिदा के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है खिड़कियां, जिसपे डाक टिकट जारी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11.7 इंटू 16.5 इंच के कागज का आकार क्या है? ए ऑप्शन A3, A2, A5, A4। तो A3 जो है ये कागज का माप है। A3 इंच में A3 कागज का माप है। और भारत में कागज की शुरुआत कहाँ से होती है? कश्मीर से होती है। लेकिन ऐसे कागज की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से होती है? तो 105 ईस्वी में कागज का आविष्कार चीन में होता है। लेकिन अगर यम में बात करें कि इसकी माप क्या है, तो 297 इंटू 420 यम। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू शैली की खोज किसने की थी? जेसी फ्रेंच ने, पीसी मानक ने, ए.के. स्वामी ने, एम.एस. रंधावा ने। तो कुल्लू शैली की खोज जेसी फ्रेंच ने की थी। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। इसका प्राचीन नाम कुलंत पीठ है और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है हिमालयन आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी द किंग ऑफ डार्क को किसने चित्रित किया था? केजी सुब्रमण्यम, ललित मोहन सेन, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार। तो केजी सुब्रमण्यम ने इस चित्र को चित्रित किया था। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। और यह चित्र टेराकोटा में बना है, भित्ति चित्र है और लखनऊ के रविंद्रालय में बना है। यह चित्र बना कब? तो 1962 से 63 के मध्य ये चित्र बना है। इस चित्र को बनाने में ग्यारसी लाल वर्मा ने सहयोग दिया था। किसका सहयोग दिया था? केजी सुब्रमण्यम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? यूजिन देलाक्रा, कांस्टेबल, टर्नर, तित्रोरेत्ती। तो ये चित्र जो है यूजिन टर्नर का है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22,
दारा शिकोह ने अपनी पत्नी के सम्मान में कितने चित्रों का एल्बम बनवाया था? ए ऑप्शन 40, 85, 45, 45। तो दारा शिकोह ने अपनी पत्नी के सम्मान में 40 चित्रों का एल्बम बनवाया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। और दारा शिकोह जो थे ये शाहजहां के पुत्र थे। इन्होंने अपनी पत्नी नादिरा को उपहार दिया था 40 चित्रों का एल्बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरे ए अकबर किस भारतीय ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ए ऑप्शन उपनिषद, रामायण, महाभारत, पंचतंत्र। तो ये उपनिषद का फारसी अनुवाद है सीरे ए अकबर। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। और उपनिषद कितने होते हैं? तो उपनिषद 108 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण किस शैली में हुआ था? ए ऑप्शन राजस्थानी, जैन, मुगल, पहाड़ी। तो सबसे पहला सर्वप्रथम चित्रण जैन शैली में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। कल्पसूत्र का पहली बार चित्रण ताड़पत्र पर हुआ था। इसके लेखक भद्रबाहु हैं। इसमें 24 तीर्थंकरों की कहानी है। और फिर 14वीं शताब्दी में कागज पर कल्पसूत्र का चित्रण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्राकृतिक रूप से उभरी हुई छाती किस शैली की विशेषता है? अजंता, पहाड़ी, पाल, अभ्रंश। तो ये अभ्रंश शैली की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल बलुआ पत्थर की मूर्तियां विशेष रूप से कहाँ मिलती हैं? भरहुत में, मथुरा में, सारनाथ में, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल के 3 वुमन चित्र पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक, आईफेक्स का पुरस्कार, कला रत्न और पेरिस का अवागार्ड। तो इन्हें बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। अमृता शेरगिल एक विदेशी महिला कलाकार हैं। ये भारत की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना में स्वर्ण अनुपात का उद्देश्य क्या है? एक गतिशील लेआउट बनाना, संतुलन और सद्भाव प्राप्त करना, पूर्ण समरूपता बनाना, केंद्रीय तत्व पर जोर देना। तो संतुलन और सद्भाव प्राप्त करना जो है ये स्वर्ण अनुपात का उद्देश्य है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कालीघाट शैली किस कला से प्रभावित थी? ए ऑप्शन यूरोपीय कला, मुगल कला, चंबा कला, कांगड़ा कला। तो कालीघाट शैली जो है यूरोपीय कला से प्रभावित थी। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचना का एक सामान्य नियम है जिसमें एक छवि को तिहाई में विभाजित करना शामिल है? विषम का विभाजन, तिहाई का नियम, समरूपता, सुनहरा अनुपात। तो सुनहरा अनुपात, इन्हीं को गोल्डन सेक्शन भी कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने नैरेटिव फिगरेटिव मूवमेंट से अपने करियर की शुरुआत की थी? भूपेन खक्कर, नलिनी मलनी, सुधीर पटवर्धन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ने नैरेटिव फिगरेटिव मूवमेंट से अपने करियर की शुरुआत की थी। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेम फॉर पीपल नामक प्रदर्शनी में कुल कितने चित्रकार शामिल हुए थे? ए 4, बी 12, 5, 6। तो इसमें कितने 6 चित्रकार शामिल हुए थे। ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला के द्वारा होती है? तो ए उपयोगी कला, काव्य कला, संगीत कला, रंगमंची कला। तो कला 2 प्रकार की होती है। एक होता है उपयोगी कला, दूसरा होता है एक ललित कला, दूसरा उपयोगी कला। तो उपयोगी कला के द्वारा हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ऑप्शन ए हमारा जो है एक करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस पहाड़ी पर स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी, भीमबेटका और महादेव की पहाड़ी। तो सतपुड़ा की पहाड़ी पर है अजंता की गुफा।
ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बापू नामक कलाकृत को किसने चित्रित किया था? ए अतुल डोडिया, बी सी सान्याल, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल। तो बापू नामक कलाकृति को अतुल डोडिया ने चित्रित किया था। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। अतुल डोडिया ये समकालीन भारतीय चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रालय सभागार पर के.जी. सुब्रमण्यम ने द डार्क चैम्बर भित्ति चित्र बनाया। यह चित्र किस लेखक से प्रेरित था? ए अमृतलाल नागर, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्रीलाल जोशी, जयशंकर प्रसाद। तो रविंद्रनाथ टैगोर ये लेखक से प्रेरित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल रंग में किस तरह के ब्रश का प्रयोग किया जाता है? फ्लैट ब्रश, राउंड ब्रश, ब्राइट ब्रश, माप ब्रश। तो किस ब्रश का प्रयोग किया जाता है? जल रंग में राउंड ब्रश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। पहली बार जल रंग का प्रयोग कहाँ किया गया था? चीन में, मिस्र में, जापान में, इनमें से कोई नहीं। तो मिस्र में किया गया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनावार किस तरह का रंग होता है? सफ़ेद रंग, लाल रंग, हरा रंग, काला रंग। तो ये लाल रंग होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन, जापान, भारत की कला में विशेष रूप से कॉमन रहा रंग, रेखा, छाया प्रकाश, अलंकरण। तो रेखा विशेष रूप से कॉमन रहा। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही रंगत के विभिन्न मान का संयोग क्या कहलाता है? वर्ण शून्यता, एकाकी वर्ण, विरोधी वर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो ये एकाकी वर्ण कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ की गुफाओं में चित्र दर्शाते हैं भौतिकतावाद, नवशास्त्रीयतावाद, अति यथार्थवादी और अव्यंजनावादी। तो ये भौतिकतावाद को दर्शाते हैं और बाघ की गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले में है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। फ्लैट ब्रश का सर्वाधिक प्रयोग किस विधि में किया जाता है? ऑप्शन ए टेम्परा रंग, जल रंग, तैल रंग, इनमें से कोई नहीं। तो तैल रंग में किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़े किस रंग में रंगे जाते हैं? तैल रंग, जल रंग, एक्रेलिक रंग, पोस्टर रंग। तो एक्रेलिक रंग में रंगे जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल प्रिंटिंग का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है? अल्पकालिक प्रिंटिंग कार्य के लिए, व्यापक रूप प्रचलित समाचार पत्र, प्रिंटिंग में लागत प्रभावशीलता, प्रिंटिंग पेपर को छोड़कर अन्य सतहों पर प्रिंटिंग। तो ये प्रिंटिंग में लागत प्रभावशीलता के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाज का जन्मदाता कौन था? ए ऑप्शन रेम्ब्रांड, पिकासो, विलियम ब्लैक, ब्राक। तो कोलाज का जन्मदाता थे ब्राक। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूरल चित्रण पर किस धरातल पर किया जाता है? ताड़पत्र, कपड़ा, कागज, भित्ति। तो म्यूरल धरातल भित्ति पर किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड ब्रश का ज़्यादातर प्रयोग किस विधि में किया जाता है? तैल रंग, एक्रेलिक रंग, जल रंग, पेस्टल रंग। तो ये जल रंग में किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह चित्रकार ही नहीं हो सकता जो विज्ञान और गणित शास्त्र का ज्ञाता न हो। यह कथन किसका है? माइकल एंजिलो, जैक्सन पोलाक, लियोनार्डो दा विंची, मायरन। तो ये लियोनार्डो दा विंची का है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। उत्तर में संसार का सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य कौन सा है? ए ऑप्शन लाल किला, गोल गुंबज, ताजमहल, विक्ट्री टावर। तो ताजमहल जो है संसार का सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य है।
ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शैली का स्कूल नहीं है। अब नहीं है पूर्वी शैली, पाल शैली, नाग शैली, अभ्रंश शैली। तो अभ्रंश शैली जो है ये पाल शैली का स्कूल नहीं है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। पूर्वी शैली नाम किसने दिया था? तो पूर्वी शैली नाम लामा तारानाथ ने दिया था। पाल शैली को पूर्वी शैली कहा लामा तारानाथ ने, और मोती चंद्र ने नाम दिया नाग शैली। लेकिन सबसे उपयुक्त नाम जो है वो क्या है? वो है पाल शैली। असंबद्ध बताइए, पूर्वी शैली, पाल शैली, नाग शैली, अभ्रंश शैली। तो असंबद्ध में क्या हो जाएगा? असंबद्ध में अपभ्रंश शैली, क्योंकि पूर्वी शैली, पाल शैली, नाग शैली पाल शैली पाल शैली का ही नाम है, लेकिन अभ्रंश शैली अलग है। गांधार कला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय यूनानी रोमन कला, मध्य एशियाई कला, यूनानी रोमन कला, मध्य एशियाई कला। तो ये भारतीय यूनानी रोमन कला है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के मकबरे कोई भूतल योजना है? क्या है? वर्गाकार, षटकोणी, अष्टभुजाकार, आयताकार। तो ये अष्टभुजाकार है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। और यह बिहार के सासाराम में स्थित है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव की वाम अग्रहस्त मुद्रा क्या कहलाती है? अभय मुद्रा, गजहस्त मुद्रा, विस्मय मुद्रा और सूची मुद्रा। तो गजहस्त मुद्रा कहलाती है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाकर वर्वे का संबंध किस विद्यालय से है? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, बड़ौदा स्कूल, दिल्ली स्कूल, इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल स्कूल, कोलकाता। तो ये जो है ये सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। गगनेंद्र नाथ टैगोर की जादूगर के चित्रकला में कौन सी विशिष्ट विशेषता उनके क्यूबिस्ट चरण की विशेषता को दर्शाती है? वास्तुशिल्प रूपों के साथ आकृतियों का संयोजन, जीवंत रंगों का प्रयोग, चित्र पर जोर, प्रकृति में यथार्थवाद। तो वास्तुशिल्प रूपों के साथ आकृतियों का संयोजन को दर्शाती है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। गगनेंद्र नाथ टैगोर ये भारत में घनवाद के जन्मदाता कहे जाते हैं। गगनेंद्र नाथ टैगोर भारत में प्रथम कार्टूनिस्ट भी हैं ये गगनेंद्र नाथ टैगोर, और भारत में व्यंग चित्रण के आरंभिक काल के प्रथम कार्टूनिस्ट हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेज लगाने से पहले मिट्टी को सख्त करने के लिए उसे कम तापमान पर जलाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विस्क ज्वलन, लघुकृत ज्वलन, भांड मृतिका ज्वलन, निषादन। तो इसे कहा जाता है विस्क ज्वलन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्यूबिस्ट पेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ए ऑप्शन अपोलिनेयर, पियर बोनार, पाब्लो पिकासो, ली लुई राय। तो अपोलिनेयर है। ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा का अनुवाद किसने किया था? अकबर, फैजी, अबुल फजल, रहीम खान खाना। तो बाबरनामा का अनुवाद रहीम खान खाना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा में कुल कितने चित्रकारों ने प्रतिलिपियां तैयार की थी? ने कुछ 50, 6, 7, 48। तो 48 चित्रकारों ने प्रतिलिपियां तैयार की थी। और बाबरनामा यह तुर्की भाषा में लिखा गया बाबर की आत्मकथा है। इसके लेखक अब्दुल रहीम खान खाना हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रहमान चुगताई के प्रथम कला गुरु कौन थे? मीर बख्श, देवेंद्रनाथ, असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस। तो मीर बख्श इनके प्रथम कला गुरु थे। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। और इनके गुरु और भी थे। इनके गुरु अवनींद्र नाथ टैगोर और शारदा चरण उकील भी इनके गुरु थे।
अब्दुल रहमान चुगताई जो है ये पाकिस्तान में इनका जन्म होता है। इन्हें AR चुगताई के नाम से इनका शार्ट नेम है AR चुगताई, और ये बंगाल शैली के आधुनिक चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। अब्दुल रहमान चुगताई ने ग्राफिक आर्ट की शिक्षा कहाँ से ली थी? पेरिस, लाहौर, जापान, यूरोप। तो इन्होंने इसकी शिक्षा यूरोप से ली थी। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपदर्शिका पुस्तक के लेखक कौन है? A.K. हलदार, बी नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर और KG सुब्रमण्यम। तो रूपदर्शिका पुस्तक के लेखक जो हैं ये A.K. हलदार हैं। इनका पूरा नाम है असित कुमार हलदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरता भगवान का हस्तलेख है, किसका कथन है? वर्ड्सवर्थ का, इमर्सन का, हर्बर्ट रीड का, मैक्स मुलर का। तो ये कथन है इमर्सन का कथन है कि सुंदरता भगवान का हस्तलेख है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108, 106, 105, 104। तो कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा रवि वर्मा ने किस चित्र पर उन्हें गायकवाड़ का सम्मान प्राप्त हुआ था? ए नायर महिला चमेली के हार गूंथती हुई, स्वर्ग और नरक, शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र, महाराणा प्रताप की मूछें। तो नायर महिला चमेली के हार गूंथती हुई, इस पर इनको गायकवाड़ का सम्मान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। और ये राजा रवि वर्मा जो है ये भारतीय आधुनिक चित्रकला के पितामह कहे जाते हैं। इनके इस चित्र पर स्वर्ण पदक इनको प्राप्त हुआ था। ये भारत के सबसे सस्ते कलाकार कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्वती स्वयंवर पुस्तक के लेखक कौन है? ए असित कुमार हलदार, राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो राजा रवि वर्मा है। ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजौर शैली में चित्रण विधान क्या था? वास रंग, जल रंग, एक्रेलिक रंग, तैल रंग। तो तैल रंग था। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में तैल चित्रण का प्रारंभ किस शैली में माना जाता है? तंजौर, मुगल, कालीघाट, कंपनी। तो तंजौर शैली में माना जाता है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। आउटडोर पेंटर किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन असित कुमार हलदार, राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो राजा रवि वर्मा को आउटडोर पेंटर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन शैली को गुर्जर शैली नाम देने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? राय कृष्णदास, NC मेहता, मुनिकांत सागर, पर्सी ब्राउन। तो राय कृष्णदास को जैन शैली को गुर्जर नाम देने वाले प्रसिद्ध कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन थे। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। और इनको राय कृष्णदास ने नाम दिया था अभ्रंश शैली। जैन शैली को राय कृष्णदास ने जैन शैली को राय कृष्णदास ने नाम दिया था अभ्रंश शैली, जबकि NC मेहता ने अभ्रंश शैली का रूपम नामक पत्रिका में विवेचन किया है और पर्सी ब्राउन ने इन्हें नाम दिया जैन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में तुर्की वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सिकंदर लोदी। तो बाबर में तुर्की वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। बाबर जो था ये मुगल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक को चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? बाबर, हुमायूं, चाँद बीबी, कुतुबुद्दीन ऐबक।
तो कुतुबुद्दीन औगत की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक असंयत विचित्र दृश्य जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामाचारी पुरुषों द्वारा स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए का सर्वाधिक चित्रण हुआ है, कहाँ हुआ है? तो बिरला सरंगम, कुपगुल्लू, लसगरिया, मांटेरजा। तो कुपगुल्लू में हुआ था, ये प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है कुपगुल्लू, ये कश्मीर से प्राप्त प्रागैतिहासिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के चित्र किस विषय पर आधारित थे? पशु, पक्षी, मानव, युद्ध। तो प्रागैतिहासिक काल के चित्र पशु, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग पशु अगर होता उपरोक्त सभी तो उपरोक्त सभी कर देते, क्योंकि पशु, पक्षी, मानव सभी। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोया ने किस कला आंदोलन को प्रभावित किया था? इम्प्रेशनिज्म, रोमांटिज्म, शास्त्रीय कला, फ्यूरिज्म। तो ये रोमांटिज्म को प्रभावित किया था। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मकबरे को पंचमुखी बनाया गया? अकबर, बाबर, हुमायूं, बलबन। तो बलबन के मकबरे को पंचमुखी बनाया गया और ये बलबन का मकबरा जो है ये कुतुब मीनार के पीछे है, इसका निर्माण बलबन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसारी कौन थे? वास्तुकार, चित्रकार, इतिहासकार, मूर्तिकार। तो ये वसारी इतिहासकार थे। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक, हरिहर और बुक्का, फिरोज शाह तुगलक। तो रेहला पुस्तक के लेखक इब्न बतूता हैं। ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। और इसी रेहला पुस्तक को ही क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं किताब उर रिहला, जो उनकी यात्राओं का वृत्तांत है। ये अरबी भाषा में लिखी गई है और इसके लेखक हैं इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, शैलेंद्रनाथ डे के प्रमुख शिष्य कौन थे? ए राम कुमार विजयवर्गीय, बी देवकी नंदन शर्मा, सी परमानंदन चोयल, डी उपरोक्त सभी। तो सभी जो थे शैलेंद्रनाथ डे के शिष्य थे। ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंभुनाथ तथा सुधांशु भूषण राय चौधरी ये सभी किसके शिष्य थे? अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, शैलेंद्रनाथ डे। तो ये सभी शैलेंद्रनाथ डे के शिष्य थे। ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरे गुंबद का प्रयोग किसके मकबरे में किया जाता है? लोदी, नसरुद्दीन, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं। तो दोहरे गुंबद का प्रयोग लोदी वंश में किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी शैली की कौन सी ऐसी शैली जो विशुद्ध भारती के नाम से जानी जाती है? ए ऑप्शन देवगढ़, मारवाड़, मेवाड़, ढूढ़ार। तो मेवाड़ शैली जो है राजस्थानी की विशुद्ध भारतीय शैली के नाम से जानी जाती है, मेवाड़। और ये राजस्थान की सबसे पहली या प्राचीन शैली है। इसका प्राचीन नाम जो है मेदपाट है। क्वेश्चन नंबर 85, आप लोगों को प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहे हो तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि नहीं दिखाई देता तो कमेंट करते हैं, दिखाई देता है तो नहीं कमेंट करते। एलोरा की गुफाओं का प्राचीन नाम क्या है? एलापुर, नहीं सॉरी 85 क्वेश्चन, अजंता के चित्र पहली बार कहाँ प्रदर्शित किए गए थे? कैंगिस्टन संग्रहालय, क्रिस्टल संग्रहालय, भारतीय पुरातत्व, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी। तो ये क्रिस्टल संग्रहालय लंदन में, क्रिस्टल संग्रहालय लंदन पैलेस में ये जो है अजंता के पहली बार चित्र प्रदर्शित किए गए थे। और इसको किया किसने था?
तो रॉबर्ट गिल ने 30 प्रतिलिपियां बनाई थी और इसे क्रिस्टल पैलेस लंदन में प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता का संबंध किस विद्वान से नहीं है? ए ऑप्शन सैयद अहमद, नंदलाल बोस, ह्वेनसांग, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अवनींद्रनाथ टैगोर से नहीं है, लेकिन अगर यहीं पे रहता उपर्युक्त सभी तो उपर्युक्त सभी कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम रोजा मकबरा है, इसका निर्माण किसने करवाया था? गुलचंद, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, आदिल शाह प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर 1475 ईस्वी में किस कलाकार की मां ने उसे जन्म दिया था? ए ऑप्शन माइकल एंजिलो, बी सल्वाडोर दली, सी विंची, डी वान गाग। तो माइकल एंजिलो की मां ने 1475 ईस्वी में इनको जन्म दिया था। वो कौन थे कलाकार? माइकल एंजिलो, जो कि कहाँ 6 मार्च 1475 ईस्वी को इटली में। ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य पर ध्यान दिया? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। तो शाहजहां ने ध्यान दिया। ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, किसके शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ था? जहांगीर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। तो शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ था। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। और ये ताजमहल है कहाँ? तो ये उत्तर प्रदेश में आगरा शहर में स्थित है। यह एक मकबरा है। ये विश्व के 7 अजूबों में से एक है यह मकबरा आगरा का। और इसको मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चित्रकार सिनेमा घर के पोस्टरों को बनाता था? ए ऑप्शन अमृता शेरगिल, निकोलस रोरिक, तैयब मेहता, एम.एफ. हुसैन। तो एम.एफ. हुसैन ऐसे चित्रकार थे जो सिनेमा घर के पोस्टरों को बनाते थे। ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम मकबूल फिदा हुसैन है और ये बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, मकबूल फिदा हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, एलोरा की गुफाओं का प्राचीन नाम क्या था? ए एलापुर, अंचल, बेरुल, उपरोक्त सभी। तो एलोरा की गुफाओं का प्राचीन नाम बेरुल था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। और एलोरा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, रंगीन लिथोग्राफी के आविष्कार में किस पाश्चात्य कलाकार का हाथ था? ए ऑप्शन हेनरी द तुजुल-लॉत्रेक, जूल्स सेरे, एडवर्ड त्रोजानोवस्की, ट्राडियूस ग्रोनोवस्की। तो जूल्स सेरे थे। जूल्स सेरे कलाकार का हाथ था। ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, चारों वेदों में से गयात्मक वेद कौन है? तो वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये तीनों त्रैवेद के अंतर्गत आते हैं, जबकि अथर्ववेद जो है ये त्रैवेद के अंतर्गत नहीं आते। ऋग्वेद में कला शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद में चमड़े पर बने अग्नि देवता का चित्रण भी किया गया है। यजुर्वेद जो है ये पूजा और यज्ञ से संबंधित है। इसमें सर्वप्रथम 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है, जबकि सामवेद जो है ये गयात्मक वेद है, ये संगीत से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। और अथर्ववेद जो है ये जादू टोना टोटका से संबंधित है। ये सर्वप्रथम इसमें चिकित्सा शब्द का उल्लेख इसमें मिलता है। यहाँ भी अच्छा प्रश्न बनता है कि चिकित्सा का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, आलू रंग किन 2 रंगों के मेल से बनता है? ए हरा और नारंगी, बी हरा और बैगनी और नारंगी, सी बैगनी और हरा, डी हरा और स्लेटी। तो हरा, नारंगी, बैगनी ये सभी क्या है? द्वितीयक रंग हैं।
और दो द्वितीयक रंग मिलकर के एक तृतीयक रंग का निर्माण होता है। तो बैंगनी और हरा मिलकर के ऑलिव रंग बनता है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। और हरा और नारंगी मिलके सिरटन बनता है। बैंगनी और नारंगी मिलके रसैट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। हमजानामा के कितने चित्र अमेरिका में सुरक्षित है? ए ऑप्शन 10, बी 21, सी 15, डी 61। तो हमजानामा के 15 चित्र जो हैं ये अमेरिका में सुरक्षित हैं। हमजानामा में कुल चित्रों की संख्या 1400 थी, लेकिन वर्तमान में 150 चित्र सुरक्षित हैं, जिसमें से 6 चित्र भारत में हैं और 6 चित्रों में 2 चित्र जो है ये भारत कला भवन वाराणसी में है। 25 चित्र कैंगिस्टन संग्रहालय लंदन में है। 61 चित्र वियना में है और जो है 61 चित्र वियना में है और 15 चित्र कहाँ हैं? तो अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतीनामा में चित्रों की संख्या कितनी है? ए ऑप्शन 150, बी 101, सी 103, डी 360। तो तूतीनामा में कुल चित्रों की संख्या 103 है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर है। और तूतीनामा का चित्रण समय क्या है? तो 1560 से 1568 इसका समय है। इसमें तोते की प्रेम कथा है। इसमें कुल कहानियों की संख्या 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिसोदिया राजवंशों ने अपनी राजधानी बनाया था? मेवाड़, मारवाड़, जोधपुर, महिष्मती। तो सिसोदिया राजवंशों ने अपनी राजधानी बनाया था किसे? मेवाड़ को बनाया था। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ का संबंध किस राजवंश से है? ए राठौर, परमार, सिसोदिया, चौहान। तो मेवाड़ का संबंध सिसोदिया वंश से है। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। कला में भाव की भूमिका क्या है? ए ऑप्शन लय दिखाने हेतु, बी बदलाव हेतु, सी खुशी हेतु, डी अभिव्यक्ति हेतु। तो कला में भाव की भूमिका अभिव्यक्ति के लिए की जाती है। अभिव्यक्ति है तो ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र वीनस को किसने चित्रित किया था? ए बोत्तिचेल्ली, राफेल, वान गॉग, रूबेंस। तो वीनस को बोत्तिचेल्ली ने चित्रित किया था। ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। आवेग, वीरता, क्रोध, प्रेम किस रंग को प्रमाणित करते हैं? ए लाल रंग, काला रंग, हरा रंग, सफ़ेद रंग। तो लाल रंग को प्रमाणित करते हैं। ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापा चित्रण में प्रयुक्त असफाल्टम को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए रेजिन, बी बिटुमेन, सी चारकोल, डी नाइट्रिक एसिड। तो बिटुमेन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरनाथ सहगल की प्रसिद्धि किस रूप में है? एक चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार, रसायन शास्त्री, कवि। तो अमरनाथ सहगल एक चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, कवि भी थे, लेकिन ये प्रमुख रूप से क्या थे? मूर्तिकार थे। और इनका जन्म कहाँ होता है? पाकिस्तान में होता है। 1922 ईस्वी में पाकिस्तान में इनका जन्म होता है। जब भारत विभाजन के बाद 1947 में ये लाहौर को छोड़ करके दिल्ली में आकर के बस जाते हैं। इनकी प्रसिद्धि मुख्य रूप से मूर्तिकार के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा मूर्तिकार था जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था? तो देवी प्रसाद राय चौधरी, राम किंकर बैज, अमरनाथ सहगल, सुधीर रंजन खास्तगीर। अमरनाथ सहगल का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंघनपुर की प्रागैतिहासिक गुफा किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो सिंघनपुर की गुफाएं कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में है। राज्य क्या है? छत्तीसगढ़। और जिला क्या है? रायगढ़।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक काल की कौन सी गुफा स्थित है? सिंघनपुर, मिर्जापुर, आदमगढ़, मानिकपुर। तो सिंघनपुर है, ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावाद का जन्म कहाँ हुआ था? रूस में, पेरिस में, इटली में, जर्मनी में। तो संरचनावाद का जन्म रूस में हुआ था, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिपत कवि जो गुजरात के कुशल कठपुतली कलाकार हैं, उनको 2023 में कौन सा पद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए पद्मश्री, बी पद्म भूषण, सी पद्म विभूषण, डी उपरोक्त सभी। तो पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया, ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुआं किसका चित्र है? ए अमृता शेरगिल, विवान सुंदरम, शैलोज मुखर्जी, बिमल बनर्जी। तो कुआं विवान सुंदरम का चित्र है, ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ शिवा किसकी पुस्तक है? विवान सुंदरम, स्टेला क्रैमरिस, बिमल बनर्जी, शैलोज मुखर्जी। तो ये स्टेला क्रैमरिस की पुस्तक है, ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1508 से 1511 में किसने द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया था? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल सेंजियो। इनमें से कोई नहीं। तो राफेल सेंजियो ने द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया था, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ कहाँ की लोक नृत्य है? ए झारखंड, बी पश्चिम बंगाल, सी ए व बी, डी बिहार। तो छऊ झारखंड की भी लोक नृत्य है और पश्चिम बंगाल का है, इसलिए ए व बी दोनों, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्दासन राजकुमारी चित्र में अभिनेत्री का क्या नाम था? ए ऑप्शन नंद की पत्नी, बी अशोक की पत्नी, सी गुप्तों की पत्नी, डी इनमें से कोई नहीं। तो मर्दासन राजकुमारी जो थी ये नंद की पत्नी, ये नंद की पत्नी सुंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म कब हुआ था? ए ऑप्शन 1906, बी 1904, सी 1908, डी 1902। तो विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म 1904 ईस्वी को होता है, ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। इनका जन्म 1904 ईस्वी को बंगाल के बेहाला नगर में होता है और इनकी मृत्यु 1980 ईस्वी को कोलकाता में होती है और ये शांति निकेतन के कलाकार हैं, ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूदी शैली की खोज किसने की थी? ओसी गांगुली, कर्नल टाड, मूरक्राफ्ट, अजीत घोष। तो ओसी गांगुली ने की थी बूदी शैली की खोज, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ओसी गांगुली का पूरा नाम है अर्धेंदु कुमार गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव सूरजन सिंह हाड़ा का किस शैली से संबंध रहा? कोटा, बूदी, नाथद्वारा और देवगढ़। तो राव सूरजन सिंह हाड़ा का संबंध बूदी शैली से रहा और बूदी शैली में जो चित्रण कार्य प्रारंभ कराए थे ये राव सूरजन सिंह हाड़ा के द्वारा ही करवाया गया था और बूदी शैली का चरमोत्कर्ष जो है राव उम्मेद सिंह के समय में होता है। इसकी स्थापना 1342 ईस्वी में रावदेव हाड़ा के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्रों का नाम है? ए पटना, सारनाथ, तंजौर, मालवा। तो मालवा है, ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119। रचनात्मक विज्ञापन के क्षेत्र में दिया जाने वाला शीर्षतम सम्मान कौन सा है? PRSI, हॉल ऑफ फेम पुरस्कार, एडवर्टाइजिंग क्लब पुरस्कार, पद्म पुरस्कार। तो हॉल ऑफ फेम पुरस्कार है, ऑप्शन बी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के समय में व्यक्ति चित्र किस पर बनाए जाते थे? अभ्रक पर, हाथी दांत पर, उपर्युक्त सभी, इनमें से कोई नहीं।
तो हाँ, जहांगीर के समय व्यक्ति चित्र अभ्रक और हाथी दांत दोनों पर बनाए जाते थे। ऑप्शन सी हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। साधु संतों के चित्र किसके समय में बनाए गए थे? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। तो साधु संतों के चित्र जहांगीर के समय में बनाए गए थे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। वर्ष 2023 का पद्म विभूषण किस कलाकार को दिया गया? जाकिर हुसैन, बीबी दोषी, तीजन बाई, नरगिस दत्त। तो जाकिर हुसैन को दिया गया। ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, हीगल, कांट। तो ये कथन जो है प्लेटो का है कि कला सत्य की अनुकृति है। अरस्तु का कथन है कि कला अनुकरण है, जबकि हीगल का कथन है कि कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, और कांट का कथन है कि कला कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत है। इसमें ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथद्वारा शैली के चित्रकार कहाँ से आकर के बसे थे? पटना, दिल्ली, जोधपुर, जयपुर। तो जयपुर से आकर के बसे थे। ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़गढ़ गुफा किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 125 लास्ट क्वेश्चन है नर्मदा, माठ, आसान, छिप्रा। तो पहाड़गढ़ की गुफा जो है ये आसान नदी के तट पर स्थित है, और ये मध्य प्रदेश, राज्य मध्य प्रदेश है, जिला मोरेना जिला है। तो ये था हमारा 125 प्रश्नों का कलेक्शन, जो कि कंप्लीट होता है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और क्लियर दिखाई भी दिया होगा। तो अगर क्लियर हो गया हो तो आप लोग इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और इसके साथ साथ कमेंट करिए आप लोग। तो विद्यार्थियों, इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।